हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डीबीएमएस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें तीन टर्म है, देखो स्टूडेंट। सबसे पहले है डेटा, उसके बाद है डेटा बेस, और उसके बाद तीसरी टर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट डेटा की, कि डेटा क्या होता है। देखो, कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर होता है, यानी कंप्यूटर में जो भी फॉर्मेट में कोई भी फाइल है, पिक्चर है, ऑडियो है, वीडियो है, उसे टेक्निकल शब्दों में क्या कहा जाता है? डेटा। यानी डेटा क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट बेस कुछ लिखा हुआ हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है यानी पिक्चर फॉर्मेट। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो या फिर वीडियो अथवा फाइल। तो ये जो डेटा स्टोर होता है, इन सभी को टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। परंतु स्टूडेंट, डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो क्या होता है? डीबीएमएस में डेटा का मतलब होता है रो मटेरियल। रो मटेरियल यानी रो का मतलब होता है कच्चे, और मटेरियल का मतलब आंकड़े या तथ्य। तो डीबीएमएस में जो डेटा होता है वो कच्चे आंकड़े होते हैं, रो मटेरियल होता है। और जो स्टूडेंट जो डेटा होता है वो क्या होता है? मीनिंगलेस। डीबीएमएस के अंदर हम जो डेटा रखते हैं, पर्टिकुलर जो डेटा होता है वो क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। मीनिंगलेस यानी अर्थ रहित, यानी डेटा का कोई अर्थ नहीं निकलता है। डेटा एक रो मटेरियल यानी कच्चे आंकड़े जो अर्थ रहित होते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे एक संख्या लिखी 10, तो ये 10 क्या है? डेटा है, क्योंकि इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है कि 10 है क्या एक्चुअल में। 10 कुछ भी हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, किसी के रोल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ हम 10 से कुछ पता नहीं लगा सकते, बिकॉज 10 है वो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इसलिए ये 10 है वो क्या है? मीनिंगलेस है। और जो मीनिंगलेस जितना भी डेटा होता है वो सारा क्या होता है? डेटा ही कहलाता है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब हम बात करते हैं डेटा बेस की। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस का मतलब होता है डेटा का कलेक्टिव वे, यानी ग्रुप ऑफ डेटा। डेटा को जब हम एक ग्रुप में कंबाइन करके रखते हैं उसे कहा जाता है डेटाबेस। तो डेटाबेस इज ए ग्रुप ऑफ डेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा। कई सारे डेटा का समूह है, डेटाबेस कहलाता है। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस की, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म से हमें पता चलता है कि डेटाबेस का मतलब डेटा को समूह में रखना, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, और सिस्टम का मतलब एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका। तो डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस को मैनेज करके रखने का। मैनेज का मतलब व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड। तो डेटा को व्यवस्थित या ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए जिस मेथड को काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? डीबीएमएस कहा जाता है। तो स्टूडेंट, डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस जो होता है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है। जैसे कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है जिसका उपयोग डेटाबेस को मैनेज करके या व्यवस्थित करने के लिए काम में लिया जाता है।
तो डीबीएमएस एक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस दोनों को। देखो स्टूडेंट, जब डीबीएमएस काम में नहीं लिया जाता था उससे पहले डेटा को रखने के लिए एक मेथड काम में लिया जाता था और उस मेथड का नाम था फाइल सिस्टम, और अभी भी कई लोग काम में ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है वो अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है डीबीएमएस। अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा किसका यूज लिया जा रहा है? डीबीएमएस का। तो फाइल सिस्टम जो था, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जो पुराने टाइम में चलता था, तो उसके कुछ लॉस थे, यानी हानियां थी, डिसएडवांटेज थे, नुकसान थे। और अभी जो वर्तमान में डीबीएमएस है उसके कई सारे एडवांटेज है, लाभ है, इसलिए ये सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। तो स्टूडेंट देखो, फाइल सिस्टम की जो हानियां है, यानी फाइल सिस्टम के जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है, वही डीबीएमएस में किस में कन्वर्ट हो गए? एडवांटेज में। जो फाइल सिस्टम की हानियां हैं वही डीबीएमएस के क्या बन गए? लाभ। यानी जो कमियां थी फाइल सिस्टम की उनको दूर किया गया तो वो क्या बन गया? डीबीएमएस का रूप हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा रिडंडेंसी की। देखो, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, यानी रिडंडेंसी को हम हिंदी में कहते हैं दोहराव। जो हमारा फाइल सिस्टम होता था उसमें डेटा रिपीट होता था, दोहराव होता था, रिपीटेशन होता था डेटा का। रिपीट होने के कारण एक ही डेटा बार बार आता था, तो ये नुकसान था फाइल सिस्टम का। परंतु इसमें रिपीटेशन होता था, लेकिन डीबीएमएस के अंदर डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती, यानी डेटा रिपीट नहीं होता है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा डेटा एक्सेस डिफिकल्टी। यानी फाइल सिस्टम जो था उसमें डेटा को एक्सेस का मतलब प्राप्त करना। तो डेटा को जब हम डीबीएमएस से प्राप्त करते थे डेटाबेस से, तो उसमें डिफिकल्टीज आती थी, प्रॉब्लम आती थी, दिक्कत आती थी। परंतु जो हमारा डीबीएमएस है उसमें किसी भी प्रकार की डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी नहीं आती है, क्योंकि इसमें एफिशिएंट डेटा एक्सेस होता है। एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, यानी इसमें डेटा एक्सेस है वो कुशलता के साथ हो जाता है, आसानी से इजीली हो जाता है। इसमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती, किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं आती है। इसमें डिफिकल्टी आती है, इसमें नहीं आती। ये एक दूसरे के ऑपोजिट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है हमारा डेटा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब डेटा बिखरा हुआ रहता है या बंटा हुआ रहता है, यानी डेटा एक जगह कलेक्टिव वे में नहीं होता है, डेटा अलग अलग बिखरा हुआ होता है। तो इसमें डेटा का बिखराव होता है, और जो हमारा डीबीएमएस है उसमें डेटा की इंटीग्रिटी होती है। इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं अखंडता। इसमें डेटा खंड होता है, यानी विभाजित होता है भागों में, परंतु डीबीएमएस में डेटा की क्या होती है? अखंडता होती है, डेटा बिखरा हुआ नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो फाइल सिस्टम जो था उसकी सिक्योरिटी क्या थी? लो, यानी सिक्योरिटी लो होती है फाइल सिस्टम की। वहीं डीबीएमएस की जो सिक्योरिटी होती है वो क्या होती है? हाई, यानी उच्च सिक्योरिटी होती है। डीबीएमएस में जो सिक्योरिटी होती है डेटा की वो अधिक होती है। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, कि डेटा ज्यादा सुरक्षित होता है किसमें? डीबीएमएस में। अब हम बात करते हैं डेटा शेयरिंग की। शेयरिंग का मतलब क्या होता है? डेटा को शेयर करना आपस में, यानी हमारे पास कोई डेटा है वो हम एक दूसरे के साथ आपस में क्या कर सकते हैं? शेयरिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं। तो इसमें शेयरिंग नहीं होती थी, इसमें शेयरिंग नहीं होती फाइल सिस्टम में डेटा की। परंतु डीबीएमएस में डेटा की शेयरिंग होती है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में डेटा होता है, तो डेटा हम पेन ड्राइव के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से डेटा को आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टफ टू हैंडल लार्ज डेटाबेस। लार्ज का मतलब बड़े। अगर हमने कोई बड़ा डेटाबेस बनाया है जिसमें लाखों की संख्या में डेटा पड़ा है, तो उसमें बड़े डेटाबेस को फाइल सिस्टम में जब हम उसको हैंडल करते थे
तो उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आती थी, क्योंकि इसमें बड़े डेटाबेस को बनाना, मैनेज करके रखना काफ़ी टफ होता है फाइल सिस्टम में। वहीं अगर हम डीबीएमएस के थ्रू कोई डेटाबेस बना रहे हैं तो इसमें बड़े डेटाबेस को बनाना भी क्या होता है, आसान होता है। इजीली हम बड़े डेटाबेस को बना सकते हैं और उसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मल्टीपल यूजर कांट वर्क ऑन डेटाबेस फाइल सिस्टम। यहाँ डेटाबेस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फाइल सिस्टम। जो हमारा फाइल सिस्टम है उस पे मल्टीपल यूजर यानी एक से अधिक यूजर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फाइल सिस्टम एक ही होता है और उसमें एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, बिकॉज ये क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, एक व्यक्ति काम कर सकता है सिर्फ फाइल सिस्टम में। परंतु वहीं डीबीएमएस में मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। कई सारे यूजर एक ही डेटाबेस पर काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बैंक का कोई डेटाबेस है, अब बैंक में कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो वो सभी मिलके क्या कर रहे हैं, एक ही बैंक के डेटाबेस पर कार्य कर रहे हैं। तो डीबीएमएस पर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ड टू यूज, यानी यूज का मतलब काम में लेना। तो इसमें डेटा को जब काम में लेते हैं, काम करते हैं इस पर, तो वो काफ़ी टफ होता है, हार्ड होता है। इसमें काम करना भी मुश्किल होता है। लर्न का मतलब सीखना। अगर हम फाइल सिस्टम पर काम करना चाहते हैं तो उसको सीखने में भी काफ़ी दिक्कतें आती है। परंतु वहीं अगर हम बात करें डीबीएमएस की, तो उसमें यूज, वर्क और लर्न तीनों कार्य काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं और उसमें जो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उससे हम किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। तो जो फाइल सिस्टम है उसमें बैकअप एंड रिकवरी दोनों ही नहीं होती। नहीं हम डेटा का बैकअप रख सकते, ना ही रिकवरी कर सकते। मान लो फाइल सिस्टम में डेटा चला गया तो उसकी बैकअप और रिकवरी नहीं होगी। लेकिन जो हमारा डीबीएमएस है उसमें बैकअप एंड रिकवरी होती है। इसमें हम डेटा के बैकअप भी रख सकते हैं और रिकवरी भी इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिंग स्पीड। तो एक्सेसिंग स्पीड जो होती है वो फाइल सिस्टम की क्या होती है, कम होती है। डेटा को एक्सेस करना है तो कई सारी फाइलों में हमें डेटा ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें डेटा एक्सेसिंग की स्पीड जो होती है वो कम होती है, और जो हमारा डीबीएमएस है उसमें डेटा एक्सेसिंग की स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। यानी हम इसमें फास्टली डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस कि उदाहरण के तौर पे डीबीएमएस के कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो कुछ प्रचलित डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे हम। ये इधर कंपनी है और यहाँ प्रोडक्ट यानी उत्पाद, कौन कौन सी कंपनियों ने इनको बनाया है, क्रिएट किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरेकल कंपनी। ओरेकल कंपनी ने कुछ डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे 8i, 9i, 10g। ये डीबीएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम है जो किसके द्वारा बनाए गए हैं, ओरेकल कंपनी के द्वारा। उसके बाद हम IBM की बात करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके कुछ डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है जैसे DB2, डेटाबेस 2, यूनिवर्सल सर्वर। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की कुछ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जैसे MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। उसके अलावा SQL सर्वर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डीबीएमएस के। और भी कई सारे जो है डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस की, कि किन किन क्षेत्रों में डीबीएमएस का यूज होता है, किन किन क्षेत्रों में डीबीएमएस का यूज होता है। वो हो गई एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। तो सबसे पहले बैंकिंग के क्षेत्र में। तो बैंकिंग के क्षेत्र में डेटा को रखने के लिए, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो भी हमारे अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है, अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होती है
तो वो बैंकिंग के क्षेत्र में भी किसका यूज होता है, वो ट्रांजेक्शन किसके थ्रू होती है, डीबीएमएस के थ्रू होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑनलाइन रिजर्वेशन। जितने भी प्रकार के ऑनलाइन रिजर्वेशन यानी आरक्षण है, आरक्षण सिस्टम जो है ऑनलाइन वाले, चाहे वो बस का हो या फिर ट्रेन या फिर एयरवे, जितने भी प्रकार के रिजर्वेशन है, जितने भी प्रकार की बुकिंग है, ऑनलाइन बुकिंग जो होती है, उन सब में भी किसका यूज होता है, डीबीएमएस का यूज होता है। तो ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में भी किसका यूज होता है, डीबीएमएस का। उसके हम बात करते हैं स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज। स्कूलों में और कॉलेजों में भी डेटा रखने के लिए, स्टूडेंट का डेटा रखने के लिए किसका यूज होता है, स्टूडेंट का जितना भी डेटा होता है वो डीबीएमएस के थ्रू स्टोर करके रखा जाता है। उनकी फीस, उनकी लाइब्रेरी का रिकॉर्ड जो भी है। कंस्ट्रक्शन के यानी उत्पाद जो भी है, कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी डीबीएमएस का यूज करती है। उसके बाद हम बात करते हैं शॉप्स एंड मॉल्स। दुकानें जो भी है या बड़े बड़े मॉल्स हैं, तो सब जगह ईटीसी। देखो स्टूडेंट, आजकल वर्तमान समय में प्रत्येक फील्ड में किसका यूज होता है, डीबीएमएस का यूज होता है। चाहे हम और किसी डिपार्टमेंट की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, रेलवे की बात करें, तो सभी डिपार्टमेंट में किसका यूज होता है, डीबीएमएस का यूज होता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।